हेलो दोस्तों, ये है कौमार व्रत आयुर्वेद की पीडियाट्रिक्स बुक्स। ये है डॉक्टर सिद्धार्थ की। और फिर उसके बाद इसमें दिया है ये इसका सिलेबस है जो कि ये दिया हुआ है, अच्छे से देख सकते हैं सब। ये देखिए, ये 50 मार्क्स का होता है एक फर्स्ट पेपर, और सेकंड पेपर भी 50 का होता है, और इससे हाल दे सकते हैं। फिर इसके बाद में आ जाते हैं इसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले क्या है, कौमार व्रत की परिभाषा, महत्व, क्षेत्र। सेकंड नंबर पे आता है कौमार व्रत क्षेत्र में कश्यप संहिता का वैज्ञानिक विज्ञान। फिर वायु, प्राण, नवजात शिशु कौन कौन से हमें कर्म करने चाहिए। फिर आती है आयु की, मतलब कौन से जो हमारा बेबी है उसकी कितनी आयु होगी, ये सब इसमें एग्जामिनेशन कर सकते हैं। फिर जो नवजात शिशु है उसका पोषण क्या होगा, कैसे वो खाना देते हैं। दात्री, उसकी दात्री कैसी होगी। फिर स्तन्यदोष कैसे होंगे। फिर गर्भ वृद्धि और विकास इसका जैसे जो होता है वो कैसे कैसे होगा। बाल संस्कार, मतलब जो संस्कार होते हैं, जैसे सबसे पहले हमारा जातकर्म होता है, फिर नाल छेदन होता है, फिर उसके बाद में कर्ण छेदन, फिर हमारे बाल काटे जाते हैं, नाखून काटे जाते हैं, और नाम संस्कार होता है, स्कूल जाते हैं बच्चे विद्या प्राप्त करने, तो वो सारे जो हैं वो हमारे इसमें बाल संस्कार में आएंगे। शादी होती है, ये सारी चीज़ें संस्कार में आएंगी। फिर आता है पोषण, न्यूट्रिशन, फिर आता है दंत प्रकार, कितने दांत होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कि मतलब क्या कब आते हैं, कब गिरते हैं, सारी चीज़ें इस वाले चैप्टर में मिलेंगी। फिर व्याधि शमन, बल और व्याधि देखिए अभी देखेंगे। तो ये है। फिर इसके बाद में ये व्याधि शमन था। फिर उसके बाद में राशन और लेहन, बाल परीक्षा और बाल रोगों की संभाली, बाल पंचकर्मा भी बच्चों में कराते हैं। प्रसवकालीन, फिर सहज जितनी भी व्याधियाँ होंगी कराते हैं। जल शीर्षक, ये सारी चीज़ें पाएंगे। और ये इतनी जो भी व्याधियाँ हैं ये सारी चीज़ें आएंगी। नवजात कामला इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिए सब इम्पोर्टेंट है। कृमि रोग, बच्चे मिट्टी खा लेते हैं तो सारे हो जाते हैं। फिर ये आते हैं प्राणवायु स्रोतस पे, सारे स्रोतस होंगे इसमें। और फिर इधर है बालगृह, कैसे कैसे मतलब बच्चे को रखना चाहिए, उसकी माता कैसी रहे घर में, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। फिर ये आ गए सारे ग्रह, ठीक है। तो अभी तो हम कहीं से शुरू करेंगे। अभी मैं ये पढ़ रही थी क्या, दंत प्रकरण पढ़ रही था मैंने, और हम ये पढ़ेंगे व्याधि शमन, ठीक है। व्याधि शमन, तो व्याधि शमन में क्या होता है, वो हमारा ये ओज होता है। ओज जो होता है वो सप्त धातु जो होती है, रस, रक्त, मांस में, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सब का जो क्षार होता है लास्ट में जो निकलता है, जो क्षार है उसको हम ओज कहते हैं। मतलब सातों धातुओं से मिलकर जो लास्ट में जो धातु प्राप्त होती है उसे हम ओज कहेंगे। व्याधि शमन का शाब्दिक अर्थ रोग, प्रतिकार क्षमता, विवरण, अर्थ, बल तथा उसके लिए उत्तरदायी घटक ओजस होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर हम ये यहाँ से पढ़ते हैं व्याधि शमन की परिभाषा। तो ये परिभाषा लिखी हुई है, मनुष्य का वह बल जो शरीर को हानि पहुँचाने वाली व्याधि के बल का विरोध करने लगे तथा उससे शरीर की रक्षा करे। तो ये सब हो जाएगा। फिर आते हैं नवजात शिशु के अनुसार बल व ओज दोनों को एकाकार करते हुए कहा गया है। रस धातु से लेकर, जो अभी बता रही थी वही चीज़ें हैं ये, रस धातु से लेकर सार को ओज कहा जाता है, ठीक है। फिर आचार्य दंड के अनुसार भी वही परिभाषा है जो मैंने अभी बताया, वही है। फिर हम पढ़ेंगे आचार्य चरक के अनुसार। आचार्य चरक क्या कहते हैं, आचार्य चरक मतलब वही है, रस और रक्त का क्रम, रस और रक्त का क्रम तथा अपने प्रेरण एवं जीवन ओज का कर्म है। ओज अपने गुण तथा कर्मों के आधार पर सर्वथा धातुसार नहीं बल्कि प्राकृत श्लेषणों का होता है। इस प्रकार
वाकत कफ को बल व्याधि जगत का आधार माना गया है। ठीक है, फिर इसके हम प्रकार आ जाएंगे। इसके दो प्रकार होते हैं, एक ओज और एक परओज। मतलब एक तो पर होता है, एक अपर होता है। पर जो होता है उसका परिमाण अष्टबिंदु होता है और ये हृदय में होता है। और ये जो है, अगर हमारे हृदय वाला ओज खत्म हो जाता है तो समझ लो इंसान की मृत्यु हो जाती है, अगर वो खत्म हो जाए तो। और जो अपर ओज होता है वो ये जो होता है अर्धेंद्रिय होता है सब, और ये सब शरीर में रहता है। अगर वो हमारे शरीर पे खत्म हो गया तब तो ठीक है, मतलब खाने पीने से वो तो आ जाएगा। अगर हमारे हृदय का ओज खत्म हो गया तो वो नहीं आ सकता, फिर उसके बाद तो इंसान की मृत्यु होना निश्चित है। ठीक है, फिर ओज के बढ़ते हैं गुण स्वरूप। इसके गुण कितने होंगे, तो ये गुण हैं इसके, गुरु, शीत, मृदु, सलक्षण, ब्रह, मधुर, स्थिर, प्रसन्न, पिच्छल, स्निग्ध, ये 10 इसके गुण होते हैं। और ये किसने बताए हैं, ये आचार्य चरक ने बताए हैं। फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद ओज का कार्य। ओज का कार्य क्या होता है, जो मैं वही बता रही थी मैं, ओज शरीर को बल प्रदान करता है, मांस धातु की स्थिरता, पुष्टि प्रदान करता है, मनुष्य के सभी कार्यों को करने की चेष्टाओं में समर्थ बनाता है, स्वर और वर्ण का प्रसाधन करता है, ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों को अपने कार्य को करने में समर्थ बनाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में आ जाते हैं बल। बल के प्रकार, ये सब इतना सब नहीं पढ़ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। सहज, कलश, युक्तिकृत। सहज में क्या है, शरीर एवं शब्द के अनुसार प्राकृतिक बल। फिर ये वाला पढ़ेंगे, कलश, शीत आदि ऋतु तथा वय के अनुसार प्राकृतिक सोने वाला बल। फिर युक्तिकृत, युक्तिपूर्वक आहार, व्यायाम आदि तथा रसायन सेवन के शरीर के उत्कर्ष धातुओं का निर्माण तथा व्याधि के प्रतिकारक हेतु उत्पन्न बल। ठीक है, फिर आते हैं ओज 6। ओज 6 के समान लक्षण। ओज जब हमारे 6 हो जाता है तो उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, तो ये होगा व्यायाम से हो जाएगा, चिंता करने से, भोजन से, और शोक करने से, और ज़्यादा परिश्रम करने से, और खाना नहीं खाएंगे हम तो हमारे शरीर में हमारे धातुओं का क्षय होगा, तो ओज का तो क्षय हो ही जाएगा ना। तो इसलिए मतलब सबसे ज़्यादा आहार के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें आहार प्रॉपर खाना चाहिए, तभी हमारा सारी धातुएं जो प्रॉपर होंगी, उसके बाद में बॉडी में जो ओज का जो क्षय नहीं होगा। फिर आते हैं हम इसके समान लक्षण थे वो, अभी आते हैं लक्षण। तो ओज का क्षय भयभीत होना, दुर्बल शरीर, शून्य हो जाता है, इंद्रियां पीड़ित हो जाती हैं। फिर शरीर का क्षय क्षमा क्रश हो जाता है, पर इंसान जो क्रश हो जाता है एकदम, उसके शरीर में कुछ रहेगा ही नहीं, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा इसका। फिर इसका वृद्धि, ओज की वृद्धि भी होती है। शरीर की दृष्टि, पुष्टि एवं बल का कारण ओज है। पुष्टि, दृष्टि सब जो भी होता है ना, सारा हमारी बॉडी में जो भी है, सारी चीज़ें जो भी हैं सारी ओज से होंगी। पुष्टि, प्रकाश, पुष्टि से बुद्धि, बल से समर्थता, इन सभी कारणों से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अब ये सब हमने पढ़ लिया। अब ओज की अवस्थाएँ, उसकी अवस्था है, उसका पुष्टि ये पढ़ेंगे, अवस्थाएँ पढ़नी है। उसकी अवस्थाएँ 3 प्रकार की अवस्थाएँ होती हैं। ओजो संधिगर्त स्थान की इस अवस्था में शरीर की संधियों की शिथिलता, घात, अवसाद, ये सारी चीज़ें इतना नहीं पढ़ना, फिर ये याद रखना है ना, उसकी 3 अवस्थाएँ होती हैं। ठीक है, व्यापक, क्षय और ये अवस्था। ओज की पुष्टि का भाव सिद्धांत, रोग उत्पत्ति का कारण दोष वैषम्य है। इसी प्रकार शरीर में दोष धातु मल की संबंध होती है। ये सारी चीज़ें होगा, तो बल वृद्धि का भाव, देश विशेष के अनुसार जन्म आदि, कुल, ये सारी चीज़ें इतना सब नहीं पढ़ना है, थोड़े से। फिर हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ते हैं शिशुओं में बालकों के शरीर में रोग प्रतिरोध शक्ति विकसित करने के लिए लेहन करने की करते हैं। प्रतिदिन आचार का शरीर शिशु के सुकम लेहन कराते हैं लोग, और सबको रोग में होते सुकम दुकम ही वलम दृश्य में लेहन आश्रम प्रमुख लेहन है ना, उसकी प्रयोग करता है। फिर ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों में हमें देनी चाहिए, जिससे कि जो उसका ओज हो वो ठीक रहे। तो ये है
ब्राह्मी, मांडुक्पाणि, त्रिफला, चित्रक, वचा, शतापुष, शतावरी, दंती, नागवला, सब कल्याणकार, ग्रथ, पंचगव्य, ब्रह्मी, स्टांग, संस्कृत, वाचादी, ये सब चीज़ें देनी चाहिए। फिर आ गया ये हमारी इम्यूनिटी वाला आ गया पोर्शन या इम्यून पोर्शन आ गया। तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।